हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है, जो कि है वृत्तों का क्षेत्रफल। वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट हो चुकी थी और प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न 2 भी कंप्लीट हुए। प्रश्न 3 दिया गया और इसके साथ ही आगे के 1 बाय 1 प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न 3 में कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें जीवा क्या होती, त्रिज्या क्या होती, ये सब कुछ पहली वीडियो में बहुत अच्छी प्रकार से सीखा था। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसमें कहा है कि जीवा द्वारा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनता है। हमें ये मान लिया वृत्त का केंद्र है, इसको यहां से मिला दिया और यहां से मिला, और जीवा इसकी ये कोई जीवा बना दिया, ये टेढ़ी हो गई। बाकी ए भी मान लिया जीवा है, ओ केंद्र है, ठीक है। कहा है इसमें एक जीवा क्या है, द्वारा वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। जीवा हमारी एक मान लेते हैं। इसका कोई, तो इसमें कहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसमें लिखना है त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अच्छा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी पूरा यहां से लेकर यहां तक इतना, ये वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड से त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो ये बनेगा संगत लघु वृत्तखंड। इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो होता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब निकालना इसको इस पूरे त्रिभुज का, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अब इसमें सबका थीटा का मान क्या दिया गया, 90। पाई का मान क्या होता है 22/7 या 3.14, और यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे सबका मान रखते हैं बराबर 90/360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान कितना है 10, 10 का वर्ग माइनस 1/2 आर का मान 10 का वर्ग और गुणे साइन 90, ठीक है। और साइन 90 का मान होता है 1। अब इसको 0 से 0 काट दिया, 9 चौक 36, और ये साइन 90 का मान 0, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 गुणे 3.14 गुणे 10 का वर्ग 100 माइनस 1/2 और गुणे 10 का वर्ग 100 गुणे साइन 90 का मान 1, 2 से ये कटेगा 50 बार और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणे 314, क्योंकि दशमलव के बाद 1 4 है और ये
0.2 को हटा देंगे तो ये हो जाएगा -50। ठीक है, अब इसको 4 से भाग देंगे, 4×7 = 28, कितना बचा 3, जब 28 3 31, 3 बचा, 4 सामने कितना हो गया 32, 4×8 = 32, कितना बचा 2, नहीं जा रहा तो क्या दशमलव लगाया और 0 बढ़ा दिया, हो गए 5 4 5 6 20, ये कटा ये एक बार, तो बराबर हो गया 78.5 -50, तो ये बचेगा बराबर 5.83, 28.5, यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका हमारा क्षेत्रफल कितना आया 28.5। तो लिखना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग सेंटीमीटर, आयतन का घन में होता है। तो इसको दोबारा समझ लेते हैं, त्रिज्या दी गई 10 सेंटीमीटर, थीटा 90, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के सूत्र होता है, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस प्रकार से। तो θ/360 पाई r स्क्वायर -1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, सबका मान रखा, थीटा का मान 90 और पाई का मान 3.14, आर का मान 10, इसी प्रकार इसका साइन 90 का मान होता है 1, इसको हल किया तो हमारा 28.5 आया, यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट समझते हैं। पॉइंट 2 को समझते हैं, का संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी दीर्घ मतलब ये इतना इधर का छोड़ के ये जो बच रहा है, यहां से इसके नीचे का इतना जो बच रहा है, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके लिए पूरे का क्षेत्रफल माइनस इतने का क्षेत्रफल, यहां से इतने का क्षेत्रफल घटा देना, पूरे से इसको घटा देना। तो लिखना है पॉइंट 2, संगत दीर्घ त्रिज्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर माइनस वृत्तखंड का θ/360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये पाई r तो वृत्त यानी पूरे का क्षेत्रफल, और घटाना कितना, ये यहां से इतना पूरा इतना घटा दे, तो सबका मान रख देते हैं, पाई का मान रखते हैं 3.14 गुणे आर का मान 10, 10 का वर्ग माइनस थीटा का मान 90/360 और गुणे पाई का मान रखते हैं 3.14 गुणे 10 का वर्ग, 9 × 9 9 चौक 36, अब ये 10 का वर्ग 100 हो गया, 3.14 गुणे 10 माइनस 1/4 और गुणे 3.14 गुणे 100। ठीक है, अब ये 100 इसके साथ में गुणा में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 314, क्योंकि दशमलव के बाद 3.14 दशमलव के बाद 2 अंक है और ये 0 दशमलव को हटा देंगे तो 314 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 314 माइनस 1/4 गुणे 314। अब 4 से भाग देते हैं इसको, 4 × 4 4×7 28, 3 और 34 हुआ, 4×8 32, 2 बचा दशमलव लगा लिया, 4×5 20, तो ये हो जाएगा 314 माइनस 78.5। अब इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पे
314.0 लगा लेंगे और 78.5। ठीक है, यहाँ से नहीं दाई, यहाँ 10 हुए, 10 से 5 के 5, यहाँ पे कितने बचे हमारे 3, तो यहाँ से नहीं दाई, यहाँ पे 13 में से 8 के 5 दशमलव, यहाँ पे कितने बचे 30, 30 से 7 गया 23, यानी 235.5 बराबर 235.5 लिखना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये संगत दीर्घ त्रिज्या, इसके आगे इसके बराबर लिखते चलना, लेकिन लास्ट में लिख रहे हैं। तो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसको दोबारा से समझ लेते हैं। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी पूरे वृत्त से हम इतने इसको घटा दें, तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, और पाई का मान 3.14, आर का मान 10, 10 का वर्ग 100 ये हुआ, यहाँ पे 90, थीटा का मान 90, 360 1/4, और इसका मान यही था 314, 10 का वर्ग 10, तो ये हुआ, इसको हल किया तो 78.5, 314 से 78.5 घटाएंगे तो 235.5, यानी संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 235.5 वर्ग सेंटीमीटर आया। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट, फिर अगला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न 4 है, इसमें कहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक घड़ी है, लगभग में मान लीजिए गोल तो नहीं बनाए, फिलहाल इसका सेंटर पॉइंट ये, ठीक है। इसमें सुई जो है 5 मिनट मिनट वाली, मान लो ये सुई मिनट वाली, अरे मिनट की सुई कितने 14 मीटर, 14 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। फिर इसमें कहा है कि मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सबसे पहले मिनट की सुई 1 घंटे में कितने चक्कर लगाती, एक, यानी 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा चक्करों की संख्या कितनी होती, एक। इस प्रकार से तो लिखना है त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी 1 घंटे में मिनट की सुई एक चक्कर लगाती, और 1 घंटे मिनट कितने होते 60, तो लिखना है 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा कुल चक्कर बराबर 1। ठीक, तो फिर 1 मिनट में, तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा कुल चक्कर बराबर 1/60। ठीक है, यानी 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा कितने चक्कर लगाए जाते, एक, तो 1 मिनट में कितने लगाए 1/60। फिर इसमें कहा 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो अब निकालना 5 मिनट में सुई द्वारा कुल चक्करों की संख्या। 5 मिनट में
मिनट वाली सुई द्वारा कुल चक्कर बराबर 5 × 1/60 हो जाए। ठीक है, अब इसमें 5 मिनट में सुई द्वारा कोण कितना बनेगा, यानी 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, यानी 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, पूरा कोण कितना होता है, यानी घड़ी के ये केंद्र का कोण कितना होगा 360, यानी 5 से काट देंगे, 5 × 5 12×5 = 60, तो ये हो जाएगा 1/12 गुणे 360। ठीक है, यानी 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण 1/12 गुणे 360, यानी केंद्र का कोण कितना होगा 360, तो कुल चक्करों की संख्या को, यानी 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा कुल चक्कर कितने बनेंगे 1/12, 1/12 को 360 से गुणा कर दिया तो कितना आया 12 × 1 = 12 × 3 = 36, तो बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो लिखना है 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो गया 30 डिग्री। अब जैसे अब सिर्फ 5 मिनट में दूरी है, यहां पे क्या होता है 0, फिर 1, 2, 3, 4 और 5 मिनट की सुई ने यहां से चलना शुरू किया और 5 में यहां पे आ गई हमारी, यहां पे, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बना 30 डिग्री का। अब क्या कहा इसमें 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए, यानी इतने का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। ठीक है, यानी इतने का, यानी सुई ने 0 से चलना शुरू किया, 5 मिनट में इतना क्षेत्रफल ज्ञात किया, यानी क्षेत्रफल ज्ञात करने के हमें क्या चाहिए होता है कोण, यानी थीटा। तो इसमें क्या 60 मिनट में, यानी 1 घंटे मिनट की सुई कितने चक्कर लगाती है एक पूरा, यानी 60 मिनट में 1 घंटे मिनट होते 60, 60 मिनट में चक्करों की संख्या 1, तो 1 मिनट में चक्करों की संख्या 1/60, तो 5 मिनट में कुल चक्करों की संख्या 5 × 1/60 ये हो गया। उसके बाद फिर हमें चाहिए क्या कोण, यानी 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा, और वृत्त के केंद्र का कोण पूरा क्या होगा 360, यानी 5 × 1/60 यानी या 1/12 × 360, इसको 5 × 1/60 को हल करेंगे तो 1/12 आएगा, तो 1/12 × 360 यानी 30 डिग्री का कोण बना। अब इसमें कहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, अब लिखना 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता हमारा, ये इतना जो है बना तो वृत्तखंड ही है, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता θ/360 πr², तो बराबर θ/360 क्या r²। ठीक है, सबका मान रख लेंगे थीटा का मान, अब यहाँ पे हमें थीटा का मान क्या मिला 60 डिग्री, ओ सॉरी 30 डिग्री,
अब रखते हैं 30/360 गुणे, और आर का मान क्या है 14। अब यहां से देखो 22/7 रखेंगे तो 7 डिवाइड हो जाएगा, तो रखते हैं 22/7 गुणे 14 का वर्ग। तो 0 से 0, 3 से 3 3 दूनी 6 यानी 12। तो ये हो जाएगा 1/12 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14, यही तो होगा 1/12। ठीक, अब क्या करना देखो, यहां से 7 से काट देंगे, 7 1 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 6 12, फिर और 2 से इसको भी काटते हैं, 11 3 में जाएगा। अब ये पूरा बनेगा बराबर में 1/3 गुणे 11 गुणे 14। तो ये बन जाएगा हमारा 11 चौको 44, 11 चौको 44, और बचा 4, 11 1 11, और 4 15/3, यानी लिखना है, या इसको यहां पे ना लिखते ऊपर लिखते हैं, बराबर 1/3 गुणे 11 गुणे 14। तो 11 से 14 को भाग कर गुणा करेंगे तो 1/3 गुणे 11 चौको 44 के 4 हासिल लगा, 4 11 4 15, तो ये बराबर हो जाएगा 154/3। तो लिखना है यहाँ पे 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल 154/3 क्या वर्ग सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। यानी इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या क्या हो गई 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या थीटा, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें थीटा। तो 60 मिनट में यानी 1 घंटे में चक्कर मिनट की सुई कितनी हो गई 1, यानी 60 मिनट में 1 और 1 मिनट में 1/7, 5 मिनट में 5 गुणे 1/7, 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण 1/12 पूरे 360, इसको हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1/12, और 5 मिनट मिनट वाली सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितने का निकला 30, और 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, सबका मान रख दिया। पाई का मान 22/7, आर का मान 14। यहाँ पे इसको हल किया, 0 से 0, 3 1 3 दूनी 6 यानी 1/12 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। ठीक है, 7 से 1 7 दूनी 14 2, फिर 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, फिर क्या किया 2 से 11 तिया 3, 1/3, अब ये 11 गुणे 14 हो गई, इनकी गुणा कर दी कितने 154/3, यानी 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इतने का हमें क्षेत्रफल मिला 154/3। और ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले।
प्रश्न 5 है, इसमें कहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 में चाप की लंबाई, फिर चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले चित्र को बनाते हैं, इसके माध्यम से समझते हैं। ये वृत्त, इसमें कहा है कि 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप, यानी ये कोई केंद्र ये मान लिया जिसका ये है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या है। फिर इसमें का चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण। चाप क्या होता है? वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा चाप कहलाती है। यानी इसको मान लेते हैं यहां से यहां मिला देते हैं और इसको यहां मिला देते हैं। अब ये जो कोण है हमारा, ये 60 डिग्री का है, ठीक है। और इसमें कहा चाप की लंबाई, यानी इसकी लंबाई, इसकी, ये यहां से यहां तक की इसकी लंबाई, प्लस का चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड यानी इस पूरे का क्षेत्रफल, फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले त्रिज्या क्या दी गई? त्रिज्या आर बराबर क्या है? 21 सेंटीमीटर। फिर इसमें थीटा क्या दिया है? थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है। पॉइंट वन को देख, चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा बटे 360 गुणे परिधि यानी 2 पाई आर, ठीक है। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, यानी परिधि को थीटा बटे 360 गुणे परिधि यानी चाप की लंबाई, ये सबका मान के थीटा पाई आर सबका मान रखते हैं, बराबर हो जाएगा कितना? 60 बटे 360 गुणे 2 गुणे 22 बटे 7 और गुणे आर का मान कितना है? 21। जीरो से जीरो, 6×36, 7 से 3, ठीक है। और दो एकन दो, दो तिया 6, 3 एकन 3, तो बराबर क्या आया? 1 गुणे 1 गुणे 22 बराबर 22, यानी संगत चाप की लंबाई क्या आई हमारी? 22 सेंटीमीटर। देखते हैं चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। जब किसी वृत्त का कोण दिया गया हो तो चाप की लंबाई क्या होगी? थीटा बटे 360 2 पाई आर, इस प्रकार से निकाल। सबका मान है तो दोबारा रिपीट कर दें। त्रिज्या का मान 21, थीटा का मान 60 दिया गया है। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर होती है। सबका मान था, पाई का मान 22/7, आर का मान 21। 7 से काटा 7 एकड़ 7×21, फिर 2 से इसको काटा 2 2 एकड़ 2 2 3 6, फिर 3 से 3 को काट दिया, बचा क्या हमारा? 22, यानी 1 गुणे 1 गुणे 22 यानी 22, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर,
पॉइंट दो, चाप द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बराबर वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सबका मानक देते हैं। थीटा का मान 60 डिग्री, 360 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान क्या है 21 का वर्ग। इसको 60 से 360 को 6 बार जाए, ये हो जाएगा बराबर 1/6 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21। ठीक है, 7 से काटेंगे 7 तिया 21। ठीक है, अब 2 से 11 बार 2 से 3। ठीक, अब 3 सेकंड 3 ये कट जाएगा, तो बराबर बचेगा क्या हमारा 11 गुणे 21। ठीक है, अब 11 के 21 से गुणा कर देंगे, 11 एकन 11, कितना बचा 1, 11 दूनी 22 और 1 23। तो लिखना है चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर। चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 231 वर्ग सेंटीमीटर। बराबर में चल रहा है ये, यहां पे भी यही चीज लिखनी, चाप द्वारा बनाए सब में लिखना है, टाइम ना ज्यादा लगे इस वजह से इस चीज को हर स्टेप में नहीं लिखा, लेकिन लिखना है, शेयर जब करना तो उसमें लिखना है। उसके बाद चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर, यानी चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और सबका मानक आर और थीटा का मानक दिया, हल कर लिया 231 वर्ग सेंटीमीटर। पॉइंट 2 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद पॉइंट 3 समझते हैं, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पहले इसको समझ नोट कर लिए, फिर अगला पॉइंट है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है। अब इसमें वृत्तखंड क्या होगा, जैसे ये पूरा हमारा है वृत्तखंड यहां से यहां तक, ठीक है। अब हमें इसे निकालना क्या है, ये निकालना ये इतना, तो इतने के लिए क्या पूरे इतने से इस त्रिभुज को घटा देंगे, यानी पूरे वृत्तखंड से इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और पिछले पॉइंट में क्या, चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी पूरा इतना इतना ये पूरे का निकाला। पॉइंट 3 है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या रखना, 60 को, तो बराबर 60। अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ भी, यहाँ तो पूरे से आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ भी स्क्वायर ऐसे रखिए,
360 गुणे पाई, और पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21 का वर्ग माइनस 1/2 गुणे 21 का वर्ग साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो इसको छह बार जाएगा, 6, तो बराबर हो जाएगा 1/6 गुणे 22/7 गुणे 21 माइनस का 1/2, 21 का वर्ग कितना होगा, 441, और साइन 60 का मान √3/2 गुणे √3/2। अब यहां पे ध्यान देना, ये हो जाएगा हमारा 2 से काटते 3 बार, 2 से 11 बार, ठीक है, 7 से 3 बार, और 3 से 3, तो ये बराबर बचा हमारा 11 गुणे 21 माइनस का 2 की गुणा अंदर यहाँ पे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 441 √3/2 गुणे 2 4। अब इसकी गुणा कर लेते हैं, तो बराबर 11 × 11, 11×2 22 और 1 23, यानी 231 माइनस 441 √3/4, यानी संगत जीवा द्वारा, इसको यहीं पे छोड़ दे सकते, कोई इश्यू नहीं, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आया। तो लिखना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 231 माइनस का 441 √3/4, क्या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अगर प्रश्न में आंसर मैच ना करे तो √3 का मान रख के और 4 से भाग करके घटा लेंगे, आ जाएगा। फिलहाल यही तक, ज्यादातर बुकों में आंसर यही तक है, किसी किसी में हो सकता है। यानी संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r² माइनस 1/2 r² sin, सबका मान रखा, हल किया, ये आया। यानी संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल 231 माइनस 441 √3/4 वर्ग सेंटीमीटर। पॉइंट 3 भी कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न 5 कंप्लीट हुआ, इसके बाद में प्रश्न 6 को समझ। प्रश्न 6 है, इसमें क्या है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 रखना है। अच्छा, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, θ/360 पाई r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, ये, अब इसमें ये केंद्र मान लिया, कोई जीवा जो है, ये जीवा कहते हैं वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, ये, और जीवा के दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं केंद्र से, ये, और ये कोण कितना है, 120, ठीक, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो लिखना है
त्रिज्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120, यानी त्रिज्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 120। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, सबका मान रखें, पाई त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, थीटा 120 सेंटीमीटर, 120/360 और गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 12 का वर्ग माइनस 1/2 आर का मान 12 का वर्ग और साइन 120। अच्छा, साइन 120 का मान होता है अंडर रूट 3/2। अच्छा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर यहाँ पे इसको कॉमन ले सकते हैं आसानी से। अब इसको काट देंगे, 12 × 36, तो 12 का वर्ग कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा हमारा 3.14/3 माइनस का 1/2 गुणे साइन 120 का मान अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 3 का मान होता है 1.73, अंडर 3 का मान 1.73, तो बराबर 3.14/3 माइनस का 1.73/4। ठीक है, अब क्या करना है, 4 की गुणा 3.14 के साथ, 3 की गुणा 1.73 के साथ और बटे में दोनों के गुणा के साथ। 12 का वर्ग गुणे 4 की गुणा इसके साथ करेंगे तो 4 गुणे 3.14 माइनस का 1.73 गुणे 3/12। गुणा कर लेते हैं, 12 को बराबर में 144 ब्रैकेट में 4 चौके 16, 1 4 × 4 = 5 दशमलव 4 × 12 माइनस का 3 × 9 दशमलव 3 × 7 = 21 का 1 दशमलव 3 × 3 = 5 बटे 12, यही तो होगा, यानी 4 चौके 16 के 6 1, 4 × 4 = 5 और 4 × 12, 3 × 9 3 × 7 = 21, 1 3 × 3 = 5। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे 144 गुणे में हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, इसको हल कर लेते हैं। यहां से ली दाई, यहाँ पे कितना 16, 16 से 9 गया 7, 7, फिर यहाँ पे कितना बचा 4, 4 से 1 गया 3 दशमलव 12 से 5 गया 7 बटे में 12, 12 × 12 12 बनेगा 144 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 7.37। ठीक है, यानी 16 से 9 के 7 और 4 से 1 गया 3 और 12 से 5 के 7, 12 से गुणा करते 12 62 84, 4 हासिल लगे 8 और 12 3 36, 8 44, 4 हासिल लगा 4, 62 84 और 4 88। तो संगत
वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर 84.44 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रश्न को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। यानी कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात की। पाई बराबर 3.14, त्रिज्या 12 सेंटी, थीटा 120, वृत्त संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी पूरे इस वृत्तखंड का इतने का क्षेत्रफल से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाना है। सबका मान रखा, थीटा का मान 120, पाई का मान 3.14, आर का मान 12। यहाँ से पूरे में 12 का वर्ग है तो कॉमन ले लिया, अंदर का 3.14 बटे 3 और साइन 120 का मान होता है √3/2, तो ये हो गया। और √3 का मान 1.73 होता है, जिसको मैं 2 गुणे 2 ये कर दिया और √3 का मान 1.73 रख दिया। अब 4 की गुणा इसके साथ, 3 की गुणा इसे क्रॉस गुणा करा के नीचे में दोनों की गुणा गुणनफल, यानी 4 3 12। हल किया, 4 की गुणा इसके साथ तो ये 4 चक्कू 16, 4 1 4 1 5 4 3 12, 3 3 9 3 7 21 और 3 1 3 2 5। ये घटाया तो 16 से 9 गया 5, 16 से 9 गया 7, 4 से 1 गया 3 और 12 से 5 गए 7। अब 12 पर ये 144, 12 की गुणा की 62 84 के 4 हासिल लगे 8 और 12 3 36 और 8 44 4 और 62 84 4 88, यानी 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 6 कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और इस प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, बाकी के प्रश्न फिर अगले वीडियो में समझते हैं।